हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा 9th लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11th का 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट जो आपका टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का एंड टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में आपको इस टॉपिक से कंपलसरी 2 to 3 क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्कस करेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, किस तरीके से विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाएंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी आपको एमसीक्यूज के थ्रू ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom fluorine, oxygen or nitrogen of another molecule। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन दी गई है, जो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन हमें दी गई है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन है, ये हमें पता है। इससे हमें एक आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में कुछ बात होगी। ऐसा बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन बनाता होगा, ऐसा कुछ आपको एक आइडिया आ रहा है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर इस डेफिनेशन को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, सो दैट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, देखिए, हाइड्रोजन कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जब भी, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन कंबाइन करता है या फिर हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, ये आपके फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मेनली इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर HF के साथ HF बॉन्ड, ठीक है, HF की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, फ्लोरीन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या होता है, यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में। तो यहाँ पर फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है बहुत स्मॉल, और जो चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए डेल्टा लगाया जाता है। ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आपका फ्लोरीन पर होता है और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए, ये तो एक हमने एटम की बात कर ली जिसमें हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों है। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल लेवल की अगर हम बात करें, तो वहां पर एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन तो नहीं होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन होंगे, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि हमने देखा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो अगर हम HF में देखें, यहाँ पर ये आपको समझने में बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आपको अभी तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को आपको देखना है, HF मॉलिक्यूल को, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड वाले मॉलिक्यूल को आपको देखना है। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे HF मॉलिक्यूल होते हैं, तो जिसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव है, और फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है, इनके बीच में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर एक तरीके से अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को और करीब लेकर आते हैं, तो ये जो बॉन्ड बनेगा, यही कहलाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पर जैसे कि इस डेफिनेशन में आपको दिया है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल लेवल की जैसे अगर हम बात करें, तो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऐसे इस तरीके से और भी होंगे, HF कुछ इस तरीके से। ठीक है, HF कर इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल होंगे, और
यहाँ पर ये बॉन्ड तो नहीं ये क्रिएट करेंगे, लेकिन क्या होता है इनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से अट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन में जो एक अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड हमें नजर आता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि आप NH3 अमोनिया में देख सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल में भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने मिलता है। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है वो दी गई है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिस इज ट्रू डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट, इन a hydrogen bond the hydrogen atom is considered to be। तो देखिए हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स बनते हैं तो उसमें जो आपके हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम किस तरीके से होते हैं, क्या पॉजिटिव पोल होता है उनका, नेगेटिव पोल होता है या फिर न्यूट्रल होता है, हमें ये बताना है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल H2O में या फिर आप HF में देखो, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पर सब में आपको पॉजिटिव यानी कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आपको देखने मिलेगा। सारे यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल आपको दिए गए जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, तो सब में देखिए H के ऊपर यानी कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर आपको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखने मिलेगा यानी कि एक पॉजिटिव पोल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पॉजिटिव पोल। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में जो हाइड्रोजन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमें स्टेटमेंट दिया गया। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, आपको रीजन पता होना चाहिए। जो स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्यों ट्रू है, क्या होता है, क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पर, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आता है। तो इसका यहाँ पर देखिए रीजन है, क्या होता है। जैसे कि अगर हम HF मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, ये वाले हाइड्रोजन पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है, फ्लोरीन चूंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें देखने मिलता है। इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादातर फ्लोरीन की तरफ आते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज हमें देखने मिलता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बस यही रीजन होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड में हमें हाइड्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज देखने मिलता है। एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं सो दैट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इन हाइड्रोजन बॉन्ड the other element is highly electronegative, so the hydrogen becomes electropositive comparatively in this case, and here and there is a displacement of electron towards the electronegative side। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड पे यानी फ्लोरीन की तरफ आपको देखने मिलेगा। हेंस हाइड्रोजन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज देखने मिलता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट आप यहाँ पर आपको दिया गया है ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, in a hydrogen bond the electron pair that is shared moves away from hydrogen। तो देखिए वही क्वेश्चन है, वही एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन का, बस आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है एग्जामिनेशन में उसको बस घुमा फिरा कर आपको इस टाइप के क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड पर एग्जामिनेशन में देखने मिलते हैं। तो वही हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं सो दैट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर ये बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि शेयर हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है जो शेयर हो रहा है ये हाइड्रोजन से दूर क्यों जाने लगता, क्यों दूर जाने लगता है, क्योंकि जैसे कि एचएफ मॉलिक्यूल समझने में इजी है इसीलिए बार बार हम एचएफ मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हाइड्रोजन से दूर चले जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पर फ्लोरीन एटम की है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है ये एटम। तो क्या होता है हाइड्रोजन के पास यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादातर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ पुल होने की कोशिश करेंगे, इसके तरफ फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लव वाला एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, जितना ज्यादा हो सके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर हाइड्रोजन से दूर जाने लगते हैं, फ्लोरीन की तरफ आते हैं। यही एक रीजन है अगेन। तो इसीलिए जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, ऑप्शंस में हमें बताना है कौन सा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने डेफिनेशन देखा था, उसमें देखा था हाइड्रोजन जो है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो ये जो तीनों आपके एटम्स है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिनके साथ हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं वन बाय वन, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन दोनों है, तो यस ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्या होता है, कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड होता है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको ये देखना है कुछ इस तरीके से होता है। नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 और सॉरी यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, फेनॉल जो कि OH ग्रुप होता है, और ऑर्थो पोजीशन पर यानी कि ये सेकेंड पोजीशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। उसी तरीके से HF में हमने देखा, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन NaCl में क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनता है, NaCl में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन NaCl में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से हमें आयनिक बॉन्ड देखने मिलता है। तो NaCl में क्योंकि ऑब्वियसली देखिए Na और Cl दो ही एटम्स है, हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बनेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, क्योंकि NaCl एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर डैश इन नेचर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ये जो तीनों एटम्स है ये किस तरीके से होते हैं नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटालिक, सेमी मेटालिक। तो देखिए नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो क्या होता है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन एटम्स में, तो ये क्या करते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो देखिए दिस इज हाई इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सो द नेगेटिव चार्ज इन हाइड्रोजन बॉन्ड इज टुवर्ड्स देम। तो क्या होता है इनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा पावर होती है। ये सारे आपको एटम जो है गैसियस एटम देखिए, सारे गैसियस एटम है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में ये ज्यादा एटम आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ये एटम्स क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, तो जिसकी वजह से हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन सारे एटम्स के पास ये पावर होती है कि ये अपनी तरफ एटम्स को खींच ले और अपने पर नेगेटिव चार्ज लगवा लें, जिससे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके। ठीक है, तो यही होते हैं ये सारे जो थ्री एटम्स है नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a molecule named orthonitrophenol consists of hydrogen bond or bonds। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से हमें डेफिनेशन दी गई है, तो हमें बताना है किस ऑप्शन की डेफिनेशन है, क्या ये इंटरमोलिक्यूलर या फिर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन, हमें ये बताना है। अब देखिए एक मॉलिक्यूल का हमें नेम दिया गया है जो कि है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल कैसा दिखता है, कैसे ड्रॉ करना है, इसको हम, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है आपका, इसको हम और अच्छे तरीके से जब मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर तब हम स्टडी करेंगे जब किस तरीके से आपको कंपाउंड वगैरह। फॉर नाउ आपको देखना है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल कुछ इस तरीके से होता है, एक रिंग होती है बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने OH बना लिया तो ये एक फेनॉल कंपाउंड हो गया। ऑर्थो पोजीशन पे यानी कि सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर आपका नाइट्रो ग्रुप होता है N डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है यहाँ पर ये जो है OH को हम बॉन्ड के फॉर्म में अगर लिखे तो O और H के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड है कुछ इस तरीके से, हमने यहाँ पर बस स्प्लिट करके लिख लिया। अगर आप देखोगे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल तो आपको कुछ जगह पे कुछ इस तरीके से भी नजर आएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2। ठीक है, हमने बस इस कंपाउंड को खोल कर लिखा ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पर किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या होता है, यहाँ पर आपने ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर ये फेनॉल कंपाउंड है।
अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, तो डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में झुकेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड बन जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये जो अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये विद इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है, मॉलिक्यूल में ही हो रहा है। तो जब भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो खुद ही मॉलिक्यूल में बन रहा है, यानी एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको डेफिनेशन दी है, यानी कि अगर हम इस कंपाउंड में देखें ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, तो इसमें जो आपको बॉन्ड देखने मिलता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में ही, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन में लिखा है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, ठीक है, मॉलिक्यूल में ही आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलेगा। तो ऐसे बॉन्ड कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। And presence of hydrogen bond between molecules is intermolecular hydrogen bond, ठीक है। तो देखिए अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो होता है इंटर मॉलिक्यूल, जैसे हम कहते हैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आपको देखना है इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल इटसेल्फ खुद के ही इसमें, ठीक है, एक ही घर में, जैसे कि मान लीजिए एक ही घर में किसी दो पर्सन के बारे में बात हो रही है, और इंटर मॉलिक्यूलर बात करा जाए तो दो घर, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जो आपके हाउसेस है, उन हाउसेस में कोई दो पर्सन है, उनके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है, इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हो। और अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल की बात करें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप एस एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप यानी OH, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल की अगर बात कभी भी करा जाए तो उसमें जो बॉन्ड बनता है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। नेक्स्ट, A molecule name para-nitrophenol consists of hydrogen bond और bonds। तो देखिए जैसे हमने देखा अभी ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में जो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर, और पैरा नाइट्रोफेनॉल में जो हमें बॉन्ड देखने मिलेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलेगा, वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में, कुछ इस तरीके से अगर हम पैरा नाइट्रोफेनॉल ड्रॉ करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हमने पैरा नाइट्रोफेनॉल ड्रॉ कर लिया, बेंजीन रिंग आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये आपका फेनॉल ग्रुप हो गया। अब पैरा बोला यानी फोर्थ पोजीशन पर, तो यहाँ पर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर आपका नाइट्रो ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये नाइट्रो ग्रुप से हमें मतलब नहीं है, देखिए यहाँ पर हमें देखना है। अब एक और हम कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है, एक और हमने बेंजीन रिंग कंपाउंड बना लिया। अच्छी तरीके से ड्रॉ करिएगा सारे साइड्स, सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर OH अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पर हम NO2 लगाएंगे, सो दैट क्योंकि हम यहाँ पर बॉन्ड बता सके। तो देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज एटम है, और ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर यानी कोई दो चीजों के बीच में, ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रा यानी खुद उसी मॉलिक्यूल में, और इंटर यानी कोई दो मॉलिक्यूल के बीच में, कोई दो चीजों के बीच में, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर ये पैरा नाइट्रोफेनॉल में बनता है। तो देखिए यहाँ पर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन intermolecular hydrogen bond and presence of hydrogen bond in the molecule itself, it's intramolecular hydrogen bond, ठीक है। बस यही होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर कब होगा, जब वो खुद मॉलिक्यूल में ही बॉन्ड बना ले, और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा
कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो कोई भी मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इंटर मॉलिक्यूलर होगा। तो इसीलिए पैरानाइट्रोफेनॉल में हमें जो बॉन्ड देखने मिलता है वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, what is the primary reason why water has relatively high boiling point compared to other similar sized molecules? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्यों वाटर मॉलिक्यूल जो है यानी कि H2O के पास ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, बाकी सारे सिमिलर साइज वाले मॉलिक्यूल यानी कि बाकी अगर हम अदर मॉलिक्यूल कंपेयर करें जैसे कि HF वगैरह, ठीक है, तो उनमें क्यों नहीं होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट, क्यों वाटर का ही क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, वाटर में अगर हम H2O मॉलिक्यूल को, क्योंकि देखिए H2O जो कि वाटर मॉलिक्यूल होता है, अगर हम इसे ब्रेक करें तो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, वाटर पर पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो और नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लिख लिया। अब क्या होता है, ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन होगा और जिसकी वजह से एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा आपको बॉइलिंग पॉइंट देखने मिलता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि आप देखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है। तो यहाँ पर मतलब बोलने का यही मतलब है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक दो ही मॉलिक्यूल है, उस तरीके से यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन हो जाएगी जिसकी वजह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इनके बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपोजिट चार्जेस जो होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जिसके वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग intermolecular forces that occur between water molecules where the partially positive hydrogen atom and one molecule is attracted partially negative oxygen atom of another molecule, ठीक है, दो अदर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आपस में अपोजिट साइन है जिसकी वजह से उनमें इंटरेक्शन होती है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलता है, जो कि एक यहाँ पर ये जो फोर्सेस है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पर फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है, एनर्जी जो है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में ज्यादा लगेगी जिसकी वजह से हमें हाई बॉइलिंग पॉइंट देखने मिलता है वाटर मॉलिक्यूल में। तो यही रीजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, Which of the following compounds can form intermolecular hydrogen bonds? तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड दिए गए जैसे कि मिथेनॉल, प्रोपेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन। तो इन चारों मॉलिक्यूल में से कौन सा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखने मिलेगा? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कब बनते हैं, तो दो बात याद रखिएगा, एक जो एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये दोनों चीज होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में, तो इजीली वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको देखने मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, पहले हम ऑप्शन बी, सी और डी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में हम देखेंगे जो कि प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन तो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसी तरीके से CCl4 में, CCl4 में अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप देखो तो हाइड्रोजन ही नहीं है इस कंपाउंड में, तो कहाँ से आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलेगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सी दोनों इनकरेक्ट होगा। इसी तरीके से ऑप्शन डी, CH4, अगेन यहाँ पर देखिए CH4 है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर हम ऑप्शन ए की बात करें CH3OH, CH3OH में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्लोरीन है आपका एंड नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, नाइट्रोजन।
तो ये तीनों कंपाउंड जो है तीनों एटम्स जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और जिस भी कंपाउंड में आपको ये तीनों एटम देखने मिले, यानी कि कोई भी आपको एग्जामिनेशन में कंपाउंड दिया जाए और उसमें ये तीनों एटम आपको किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तो आप इजीली मार्क करके आ सकते हो कि इसमें आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में देखिए सारे ऑप्शन में से ऑप्शन ए में ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए CH3OH। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के लिए, और इस क्वेश्चन पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अगेन बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिए गए, मैं बताना उनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए बस आपको एक बात याद रखना है, जैसे कि मैं अभी तक बोलते आ रही हूँ आपको इस वीडियो में, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी आपको देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर स्ट्रांग होगा, तो उसके लिए आपको देखना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका कौन सा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही एक ऐसा एटम है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की, उतना स्ट्रॉन्गेस्ट आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर सारे अगर ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन बी में HF बॉन्ड है, ठीक है, FNH, और उससे H से अगेन F जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पर इनमें इस मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन बी में होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।